स्टूडियो से आप देख रहे हैं महाभारत। आपके साथ मैं हूं सुचारिता कुकरेती। एक ही अयोध्या, एक ही राम, और अयोध्या के कण कण में बसते हैं प्रभु श्री राम। लेकिन नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ऐसा लग रहा है कि राम के नाम पर पूरा प्रचंड कर रहे हैं। राम के नाम पर किस तरह से झूठ बोल रहे हैं। केपी ओली कह रहे हैं कि अयोध्या नकली अयोध्या है। नेपाल के प्रधानमंत्री जो पहले नक्शे को लेकर झूठ बोल चुके हैं, अब श्री राम के नाम पर मर्यादा भूल रहे हैं। कैसे अयोध्या को नकली कहा, पहले यह रिपोर्ट देखिए और फिर महाभारत। अयोध्या के कण कण में राम, एक ही अयोध्या, एक ही राम। चीन के इशारे पर बोल रहा प्यादा, नकली अयोध्या का कर रहा दावा। अयोध्या श्री राम की जन्मभूमि, अयोध्या जहां श्री राम ने जन्म लिया, जहां श्री राम का राज तिलक हुआ। अयोध्या जहां भव्य राम मंदिर बनने वाला है। अयोध्या और श्री राम हर भारतवासी की आस्था से जुड़े हैं। अब चीन के प्यादे बन चुके नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने भारतीयों की आस्था और भावना के साथ बड़ी खिलवाड़ करने की कोशिश की है। ओली ने चीन के इशारे पर विवादास्पद बयान दिया है, सारी मर्यादाएं लांघ दी है। ओली ने कहा असली अयोध्या नेपाल में है और श्री राम भी नेपाल के थे। भारत ने नकली अयोध्या को दुनिया के सामने रखकर नेपाल के सांस्कृतिक तथ्यों का अतिक्रमण किया है। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या भारत के उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि नेपाल के वाल्मीकि आश्रम के पास है। ओली के इस बयान पर संत समाज का गुस्सा फूट पड़ा है। संत समाज ने दो टूक कहा कि नेपाल चीन के इशारे पर ये सारी बातें बोल रहा है। ऊंची बयान, इस तरह की भ्रामक बयान देना एक नेपाल के प्रधानमंत्री ओली जी को शोभा नहीं देता है। हम उसकी घोर निंदा करते हैं और पुनः एक बार हम उनसे कहना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं कि अपने को सही करें, अन्यथा अंजाम उनका बुरा होगा। यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने भी चीन के पिट्ठू केपी ओली पर निशाना साधा है। एक राम भक्त के नाते मैं नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जी के बयान की निंदा भी करता हूं, बयान वापस लेने की मांग भी करता हूं और देश और दुनिया में जो भी राम भक्त, सीता मैया के भक्त हैं, उनसे क्षमा मांगने की मांग भी करता हूं। नेपाल ने पहले नक्शे पर झूठ बोला और अब अयोध्या पर विवादित बयान देकर ओली चीन के पिट्ठू की तरह बयान दे रहे हैं। भारतीयों की आस्था को ठेस पहुंचा रहे हैं। सिर्फ भारत ही नहीं, अपने देश नेपाल में भी नेपाली प्रधानमंत्री पर थू-थू हो रही है। सोशल मीडिया पर ओली की आलोचना की जा रही है। सवाल ये कि नेपाल के प्रधानमंत्री को आस्था से खिलवाड़ करने का हक आखिर किसने दिया और क्यों वो राम के नाम पर करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ये कान खोल कर सुन ले कि एक ही अयोध्या है और एक ही प्रभु राम है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज महाभारत में मैं कोई सवाल नहीं पूछूंगी, और इसलिए क्योंकि प्रभु श्री राम पर कोई सवाल बनता ही नहीं है। इसीलिए आज हम बता रहे हैं कि अयोध्या के कण कण में राम है, क्योंकि एक ही अयोध्या है और एक ही श्री राम है। मैं आज बता रही हूं कैसे श्री राम ने अयोध्या में जन्म लिया, ये हम सब जानते हैं। वो अयोध्या नगरी और वो प्रभु राम हमारे दिल में बसते हैं। हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया के दिल में बसते हैं। अयोध्या ही श्री राम की नगरी है और हिंदुस्तान में हर किसी के दिल में प्रभु राम और अयोध्या बसती है। मेरे साथ जो मेहमान है मैं उनका परिचय कराऊंगी। मेरे साथ जुड़ रहे हैं स्वामी चक्रपाणी महाराज, अध्यक्ष है हिंदू महासभा के। मेरे साथ जुड़ रहे हैं आचार्य विक्रमादित्य, हिंदू धर्मगुरु। मेरे साथ जुड़ रहे हैं स्वामी नारायण गिरी महाराज, जूना अखाड़े के प्रवक्ता है। मेरे साथ जुड़ रहे हैं अयोध्या से हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास। मेरे साथ नेपाल से जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार परशुराम काफले और साथ ही दिल्ली से विवेक श्रीवास्तव मेरे साथ जुड़ेंगे। लेकिन मैं सबसे पहले राजीव जेटली जी, बीजेपी के प्रवक्ता और नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन मैं शुरुआत करना चाहती हूं स्वामी चक्रपाणी आपके साथ। अब हमें कोई और बताएगा कि भगवान श्री राम की नगरी कौन सी है। भगवान श्री राम के बारे में एक हिंदुस्तानी से बोला जाएगा कि वो नकली अयोध्या है। मुझे गुस्सा नहीं आता है, मुझे तरस आ रहा है केपी शर्मा ओली के इस बयान पर। एक ही अयोध्या और एक ही श्री राम,
और वो अयोध्या हमारे दिल में बसती है। स्वामी चक्रपाणी। सुचारिता जी, देखिए ये बड़ा दुर्भाग्य की विषय है। बिल्कुल आप ठीक कर रही, तरस आता है नेपाल के प्रधानमंत्री ओली के लिए, क्योंकि आप देखो नेपाल एक ऐसा देश था जो कभी गुलाम नहीं हुआ, लेकिन आज वहाँ के प्रधानमंत्री ओली जी बिल्कुल रूप से मानसिक रूप से गुलाम हो चुके हैं, और वो गुलाम चाइना के हो चुके हैं। और जितनी भी बयान उल जुलूल दे रहे हैं वो बिल्कुल वो चाइना के इशारों पे दे रहे हैं। आप जरा सोचो कि आज तक के कोई भी वहाँ के प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो या कोई राजतंत्र में जब राजा रहा हो, कोई भी इस तरह की बयानबाजी नहीं किया है। और हमारी भारत और पाकिस्तान से रोटी बेटी का संबंध रहा है। भारत पाकिस्तान से मैत्री सिर्फ संबंध नहीं बल्कि भातृत्व का संबंध रहा है। हम एक दूसरे को भाई मानते थे। हमारे स्वामी चक्रपाणी, आर्मी में स्वामी चक्रपाणी, ये केपी शर्मा ओली लगातार झूठ बोलते आए हैं। पहले नक्शों का झूठ बोला, लेकिन क्या हमने सोचा था कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम पर भी वो झूठ बोल सकते हैं? क्या हमने कभी सोचा? आपने कहा कि रोटी बेटी का रिश्ता रहा, हमने कभी सोचा कि भगवान राम पर मर्यादा लांघ सकते हैं? और यही कर रहे हैं वो केपी शर्मा ओली, और वहां पर उनके देश में भी उनको समर्थन नहीं मिल रहा है। क्योंकि जी बिल्कुल सुचारिता, जैसा अन्न वैसा मन। तो जिस प्रकार से भीष्म पितामह जी ने अन्न खाया था धृतराष्ट्र का, और इसलिए धृतराष्ट्र का साथ दिया, उसी प्रकार से आज ओली के अन्न जो है चाइना का खा रहे। जिस प्रकार से उनका मति भ्रष्ट हो चुका है। आज नेपाल में भी जो लोग हैं जो जानते हैं भारत के साथ किस प्रकार से आध्यात्मिक संबंध है, सांस्कृतिक संबंध है, वो आज ओली का विरोध कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं ओली मति भ्रम के शिकार है, मति भ्रष्ट हो चुकी है। ऐसे लोगों को पद पे रहने का अधिकार नहीं है। और इतनी बड़ी आप ये देखो, भारत और नेपाल की जो प्राचीन एक संबंध है उसको पे जिस प्रकार से कुठाराघात कर रहे हैं अपनी क्षणिक राजनीति के लिए। ये है कि वहां स्थानीय रूप से इतना भूल चुके हैं राजनीति। स्वामी चक्रपाणी, पद पे नहीं रह सकते। स्वामी चक्रपाणी, ये सिर्फ और सिर्फ झूठ की राजनीति है, क्योंकि केपी ओली भी जानते हैं कि श्री राम अयोध्या में जन्मे। केपी ओली भी जानते हैं अयोध्या भगवान राम का जन्म स्थान है। केपी ओली भी हाथ उठाकर वहीं उठाकर आज राम राम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनकी सत्ता डोल रही है। एक कम्युनिस्टवादी नेता जब खुद उनकी सत्ता डोलती है तो वो कैसे राम की शरण में आ जाते हैं, ये आज नजर आ रहा है, क्योंकि वहां उनको खुद समर्थन नहीं मिल रहा है। इसीलिए आज उनकी भी जुबान पर राम राम आ गया। आचार्य विक्रमादित्य, आज केपी ओली जैसा नेता भी राम राम करने लगा है। ये कोई राम नहीं, ऐसा भी कोई राम नाम नहीं कर रहे। ये राम नाम लेकर बगल में छुरी रखी हुई है इन लोगों ने, केवल अपने निजी स्वार्थ के लिए वास्तविक तौर पे ये अनर्गल बातें करने का प्रयास कर रहे हैं। जिस चीज का कोई औचित्य नहीं है, जिस चीज का कोई बेस नहीं है, उस बात को कर रहे हैं। वाल्मीकि की बात करते हैं, महर्षि वाल्मीकि की बात करते हैं, वाल्मीकि रामायण पढ़ लेते, जहां पर सतलुज का वास्तविक तौर पे ना तो वहां पर कोई जिस प्रकार की व्यवस्था बनाने का बात कर रहे हैं, ना वहां चित्रकूट क्या लेके आएंगे नेपाल में बनाने के लिए, बात बनाने के लिए। जिस प्रकार से भोली भाली जनता को वहां पर इन्होंने जिस प्रकार से आप देखिए, इन्होंने पिछले कई सालों से क्या किया है। वहां कम्युनिस्ट पार्टी ने मिलकर जो पुरानी व्यवस्थाएं हैं, धर्म को जिस प्रकार से विहीन करने का काम करते हैं। पूरे विश्व में एक ही राष्ट्र था जो हिंदू राष्ट्र था, उसको सेकुलर बना दिया इन लोगों ने। जिस प्रकार सेकुलर नाम की राजनीति खेली, वहां पर लोगों को 80% से ज्यादा वहां पर हिंदू लोग हैं। उनके साथ उनके भावनात्मक दृष्टिकोण से इन लोगों ने केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए पूरी चाइना के साथ पूरे देश को समर्पित करने के लिए व्यवस्था बना रहे हैं। आज आवश्यकता है कि तुरंत उस पर काम करना चाहिए। वहां के तमाम लोगों को खड़ा होना चाहिए। धार्मिक धर्म संस्थाएं जितनी भी हैं, वहां उन सबको खड़े होकर इसका पूरी तरह से पुरजोर तरीके से विरोध करने का प्रयास करना चाहिए। छोटी छोटी व्यवस्थाएं देखें। मेरे साथ परशुराम काफले जुड़ रहे हैं सीधे नेपाल से, मैं उनके पास जाऊंगी, उसके बाद मैं स्वामी नारायण गिरी आपके पास आऊंगी। महंत राजू दास सीधे अयोध्या से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं उनके पास आऊंगी। अयोध्या नगरी पर सवाल उठा रहे हैं केपी ओली। काफले जी, भगवान श्री राम की जन्म स्थली पर उठा रहे हैं सवाल ओली जी। मुझे लग रहा है कि भाई जब किसी के बुरे दिन आते हैं तो वो कैसे श्री राम का नाम जपने लगता है, वही हो रहा है ओली जी के साथ भी। केपी ओली को अब अयोध्या नकली नजर आ रही है। नहीं, आपका स्टेटमेंट है। मैं आपको इस तरह से मैं जवाब देना चाहता हूं।
नंबर एक, ओली जी का जो स्टेटमेंट है एक पूरे पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। पॉलिटिकल स्टेटमेंट का क्या मतलब होता है काफले जी? पॉलिटिकल स्टेटमेंट देंगे वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम पर, पॉलिटिकल स्टेटमेंट वो देंगे हमारे आराध्य भगवान राम पर, पॉलिटिकल स्टेटमेंट देंगे उनके लिए भगवान श्री राम और हमारे आराध्य पॉलिटिकल स्टंट का एक हिस्सा है क्या? पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहे हैं ओली जी, वाह। देखिए, मैं आप इसके बारे में आप ओली जी और उनका सलाहकार से पूछिए कि उनने ये क्यों बोला, आप उनका क्या मकसद था, वो जवाब वो दे देंगे। लेकिन एज ए जर्नलिस्ट आप जब पूछोगे तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि उनका जो स्टेटमेंट है ये बेसिकली एक पॉलिटिकल मोटिवेटेड स्टेटमेंट है। मैं इसको 1 मिनट में मैं आपको एक्सप्लेनेशन करता हूँ। जैसे भारतीय संचार माध्यम से जिस तरह से ओली जी का व्यापक आलोचना हुआ, जिस अश्लील शब्द उनके ऊपर प्रयोग किया और जो चाइनीज राबित से उनको जोड़कर जिस तरह से प्रचारबाजी किया, ओली जी को और उनका चौधरी को ऐसा लग रहा है कि ये सब भारत सरकार की बैकिंग में इंडियन चैनल और इंडियन संचार माध्यम ही इस तरह का अफवाह फैला रहा है। तो इस हिसाब से उन्हें मेरे ख्याल से इसको एक रिवेंज के हिसाब से ओली जी ने वो स्टेटमेंट दे दिया है। और ये स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं आप, रिवेंज की तरह? काफी आलोचना। काफले जी आपकी आवाज मुझे सही से नहीं आ रही है, क्या आपने रिवेंज शब्द का इस्तेमाल किया सर? उसको बदला, मतलब ओली जी को ऐसा लगता है बौखलाहट उन्हें हो रही है, केपी ओली को बौखलाहट हो रही है क्योंकि हिंदुस्तान के साथ वो मोर्चा खोलना चाहते हैं चीन के बहकावे पर, और उस बौखलाहट के घेरे में वो भगवान श्री राम को लाएंगे, उस बौखलाहट के घेरे में वो अयोध्या नगरी को लाएंगे, उस बौखलाहट के घेरे में वो हमारे आराध्य को लाएंगे और अयोध्या का सच पलटने की कोशिश करेंगे। राजनीतिक बयान दे रहे हैं केपी ओली, अपनी सत्ता छीनते हुए सर इस तरह बौखला गए हैं कि क्या वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं? क्योंकि मुझे तो यही नजर आ रहा है, राजनीतिक बयान के लिए वो भगवान श्री राम पर मर्यादा लांघ रहे हैं सर। ये मर्यादा का जो नेपाल बात है, नहीं, कैसे नहीं है, कैसे नहीं है मर्यादा लांघना काफले जी, कैसे नहीं है? ये मर्यादा लांघना ही होता है। आप क्वेश्चन नहीं, आप मेरे को बिल्कुल मर्यादा लांघा इन्होंने, इनको पूरे भारत से माफी मांगना चाहिए ओली को। आप चाहते हैं कि मैं आपको सहमति करूं? आपको नहीं, क्या बोल रहे हैं आप काफले जी? मेरा एक स्टेटमेंट, प्रधानमंत्री ओली जी को माफी मांगना चाहिए। आज जो बोल रहे हैं आपका स्टेटमेंट में सहमति। आज जो नेपाल कभी गुलाम नहीं हुआ, कितनी दुर्भाग्य की बात है कि वो चाइना के राष्ट्रपति का गुलाम हुआ, यही बड़ी बात है। प्रधानमंत्री गुलाम बन करके भारत पे रोज आरोप लगा रहा है, रोज यहाँ के नक्शों को अपने दिखा रहा है। तो निश्चित रूप से रोज नए नए बयान ओली जी दे रहे हैं, तो ये जो हमारे भारत और नेपाल के इतने अच्छे संबंध है उसको बिगाड़ने पे तुले हुए हैं। आज वहां के लोग ही उनका विरोध कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ओली जी को नैतिक रूप से पद पे रहने का अधिकार नहीं है, उनको या तो इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं महंत राजू दास को ले रही हूं। महंत राजू दास, एक ही अयोध्या, एक ही राम, और यहां काफले जी कह रहे हैं कि एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है ये। भाई राजनीति कीजिए, सियासत कीजिए, अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश कीजिए, साम दाम दंड भेद जो भी करना है करिए, लेकिन क्या वो अब हिंदू आस्था के नाम पर होगा? दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना रहा है, और हिंदुस्तान और नेपाल दोनों की कल्चर संस्कृति एक है, सनातन धर्म प्रेमी का देश है। कभी हिंदू राष्ट्र हुआ करता था नेपाल। अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि है। कहा जाता है कि भगवान राम अयोध्या में जन्म लिए। अभी देखिए लगातार लोगों ने संघर्ष किया। उच्चतम न्यायालय के आदेश द्वारा भगवान श्री राम की जन्मस्थली पे भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर बनने जा रहा है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। अभी देखिए जो महोदय आपसे जुड़े हैं इस हिसाब से राजनीतिक वार्ता कर रहे हैं। नेपाल की जो स्थिति है, वहां की जनता नहीं, वहां की जनता शुद्ध रूप से सनातन धर्म की मानने वाली है। वहां की जनता ओली की इस हिसाब से विरोध कर रही है। ओली को इस हिसाब से डर लग गया
ओली को लगने लगा कि हमारी कुर्सी खसक जाएगी। इस बात को दबाने के लिए चाइना ने उसको मंत्र दिया और चाइना के मंत्र पे अब ओली चलने लगे। चाइना के मंत्र पे बताओ, जो चाइना अभी तत्काल में 5 गांव खाली कराया है नेपाल का, इसके नाते वहां का जो हिंदू जनमानस है पुरजोर ओली का विरोध कर रहा है। ओली के लिए वो चाह रहा है कि ओली की जो है सरकार है वो गिर जाए। देखिए मैं एक बार विवेक श्रीवास्तव को ले रही हूँ, मैं विवेक श्रीवास्तव को एक बार लूंगी। महंत राजू दास, आप जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन केपी ओली प्रधानमंत्री हैं, अपनी कुर्सी बचाएं, वहां पर जो भी सियासत कर रहे हैं करें, लेकिन भगवान श्री राम पर मर्यादा वो नहीं लांघेंगे। विवेक श्रीवास्तव, मुझे तो हैरानी हो रही है कि अब कम्युनिस्टों के मुंह में भी अब राम राम हो रहा है, वहां पर भी राम राम हो रहा है। सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए ये पूरा षड्यंत्र हो रहा है, कुर्सी बचाने के लिए षड्यंत्र हो रहा है। कम्युनिस्टों के मुंह में नहीं, सुनिए, कम्युनिस्टों के मुंह में राम रहीम नहीं होता, कम्युनिस्टों के मुंह में सिर्फ लाल सलाम होता है। सर, अगर होता राम रहीम तो आज सत्ता कहीं और होती। लग रहा है कि अगर राम रहीम होता, अगर आस्था होती तो शायद सत्ता कहीं और होती। नहीं तो राम रहीम की आवश्यकता नहीं है। देखिए, धर्म को जब राजनीति में आप डालेंगे तो उस देश का पतन ही होगा, और धर्म को राजनीति में कभी आना नहीं चाहिए। मैं धर्म डाल रही हूँ। सुनिए विवेक श्रीवास्तव, ये जो बयान दिया उन्होंने, आप इसका समर्थन करते हैं क्या? नकली अयोध्या क्या होता है? ये ऐसा बयान है जो किसी की भी आस्था पर चोट पहुंचाएगा। अगर आपकी नहीं पहुंचाता तो आपकी तो आस्था है ही नहीं। मैं आपसे पूछूं क्यों? नकली अयोध्या क्या होता है जो केपी ओली कह रहे हैं? नहीं, मेरी नकली अयोध्या क्या है? अयोध्या एक ही है। किसी धर्म में विश्वास नहीं करता, मैं किसी धर्म में विश्वास मत करिए ना, आपको कौन सा मैं कह रही हूँ आस्था दिखाएं, लेकिन जिनकी आस्था है उनका सम्मान कीजिए। लेकिन अब आप बोलने दीजिए, आपको तो अपने भाई जिनकी आस्था है उनका तो सम्मान कीजिए। मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं पता था। नहीं, अरे भाई, मुझे स्टेटमेंट तो देने दो। बोलिए विवेक जी, बोलिए। मुझे बोलने दीजिए पहले। हाँ विवेक श्रीवास्तव बोलिए। महंत राजू दास, मैं आ रही हूँ आपके पास। अरे भाई सुनिए, लेट मी बोलने दीजिए। पहली चीज, मैं तो धर्म नहीं मानता, लेकिन आप हिंदू धर्म को मानते हैं, इतने आचार्य यहाँ बैठे हैं। भाई ईश्वर के देश, आप देश की सीमाओं में ईश्वर कब से आने लगे? पशुपतिनाथ अगर नेपाल में है, पशुपतिनाथ काठमांडू में है, तो क्या उनकी मान्यता कम हो गई? यही पशुपतिनाथ अगर हिंदुस्तान में होते तो क्या इनकी मान्यता और बढ़ जाती? श्रीवास्तव, यानी आप ये कह रहे हैं कि मनुष्य निर्णय लेगा अधिकार दे कि ईश्वर का जन्म कहाँ हुआ? विवेक श्रीवास्तव, मैं तो ये कह रही हूँ भगवान राम हिंदुस्तान में नहीं, भगवान राम पूरी दुनिया के। अगर कोई तथ्य बोला गया है, मेरी शुरुआत आपने सुनी नहीं। बिल्कुल, ये झूठ है। अगर ईश्वर लेकिन झूठ का सम्मान थोड़ी करेंगे। अगर पूरी दुनिया में व्याप्त है तो हिंदुस्तान में हो या नेपाल के हो या कहीं के हो, कि 1528 ईश्वर कहाँ गया था? एक सेकंड सुनिए। नकली अयोध्या क्या होता है? केपी ओली ने जो कहा उसके लिए कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ माफी है। क्या होता है नकली अयोध्या? उन्होंने कैसे कह दिया? ये अयोध्या और भगवान श्री राम की नगरी एक है। देखिए, एक है। विवेक श्रीवास्तव, एक है। प्रश्नों के उत्तर, विवेक श्रीवास्तव, प्रश्नों के उत्तर भावनाओं से नहीं दिए जाते। सर, ये भावना नहीं है, ये सच्चाई है। सुनिए, ये भावना नहीं है, और मुझे लगता है कि आपको माफी मांगनी चाहिए। आप इतने लोगों की आस्था को ठेस पहुंचा रहे हैं कहकर, है या नहीं है? आप इतने लोगों की आस्था को ठेस पहुंचा रहे हैं विवेक श्रीवास्तव। किसी को ठेस, आपका काम यही है, आप लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाते हैं। जब हम भगवान श्री राम की बात करते हैं, वैज्ञानिक बात करता हूँ। एक मिनट। अरे सर, वैज्ञानिक क्या होता है? वैज्ञानिक क्या होता है? कम्युनिस्ट वहां पर वो केपी ओली आज राम का नाम क्यों जप रहे हैं? क्योंकि उनकी सत्ता और उनकी कुर्सी डगमगा रही है। आप वैज्ञानिक सोच रखिए। उनकी सत्ता और उनकी कुर्सी हिल रही है सर, तभी देश आगे बढ़ेगा। विवेक श्रीवास्तव, उनकी कुर्सी और उनकी सत्ता हिल रही है, डगमगा रही है, और इसीलिए वो अब राम राम जप रहे हैं। इसका निर्णय भावनाओं से लोग क्योंकि पता है राम ही नैया पार लगा सकते हैं। सर्वे वाले करें, वो सर ये गलत। एक मिनट। हिंदू भावनाओं को आहत करनी थी। मैं स्वामी नारायण गिरी के पास जा रही हूँ। चलना था, इसलिए 1528 में हमारे यहाँ पे, हमारे देश में बाबरी मस्जिद का डिस्प्यूट हुआ। आप सुनिए, एक मिनट विवेक श्रीवास्तव, मैं स्वामी नारायण गिरी के पास जा रही हूँ। पहले अंत में आप स्वामी नारायण गिरी, मैं ये कह रही हूँ कि भगवान श्री राम तो इमामे हिंद है,
भगवान श्री राम हिंदुस्तान के नहीं पूरी दुनिया के हैं। लेकिन इसका मतलब ये कि कोई भी आक्षेप करे, कोई भी झूठ बोले, कोई राम नगरी को लेकर झूठ बोले तो हम कहें कोई बात नहीं, आप झूठ बोलते रहिए। भगवान को पशुपतिनाथ सिर्फ नेपाल के हो गए। राम हमारा सर, राम तो पूरी दुनिया के हैं, लेकिन अयोध्या नगरी और जन्मस्थान तो एक ही है। राम ईश्वर है हमारे, और ये जो है अरे भाई प्रेम वश कोई और भी अगर कह रहा है आराम से, बुद्ध के बारे में आप क्या कहेंगे? भगवान बुद्ध कहाँ के हैं? भगवान बुद्ध जापान के हैं, भगवान बुद्ध कोरिया के हैं, भगवान बुद्ध चाइना के हैं, भगवान बुद्ध इंडिया के हैं, भगवान बुद्ध कहाँ के हैं? आचार्य विक्रमादित्य को लीजिए। ये जो है जी स्वामी जी, आप अपनी बात पूरी करिए। जी हमको बोलने दीजिए। विवेक जी रुकिए एक मिनट। आप जो ये आपके सुन रहे थे, अभी हमारे को बोलने बिना तर्क की बात कर रहे हैं ना, मैं उस पर आ रही हूँ। एक मिनट स्वामी जी अपनी बात पूरी कर लें। हाँ, बिना तर्क की बात कर रहे हैं। पूरा दुनिया में नष्ट हो गया, माओवादी नष्ट हो गए, जो कम्युनिस्ट नष्ट हो गए, ये पूरा दुनिया में माओवादी नष्ट हो गए। ठीक है, लाल सलाम खत्म हो गया। अब सुनिए, आचार्य विक्रमादित्य को लीजिए। लेकिन आचार्य जी होने वाला है, आचार्य विक्रमादित्य को लीजिए एक बार। बोल रहे हैं, सुनिए, मैं विवेक श्रीवास्तव में एक चीज आपसे कह रही हूं, भगवान पूरी दुनिया में है, भगवान को मानने वाले पूरी दुनिया में हैं, लेकिन क्या इसका मतलब यह कि उनका जन्म स्थान बदल जाएगा? आपने बुद्ध की बात की, क्या हम बुद्ध के जन्म स्थान कहां मानते हैं? बुद्ध का जन्म स्थान बता दीजिए विवेक श्रीवास्तव बता दीजिए, बुद्ध का जन्म स्थान एक है या हजारों है? स्थान से थोड़ी ना एक है या हजारों है? बुद्ध तो जापान में विवेक भी है। श्रीवास्तव, जन्म स्थान एक है या हजारों है? आपका एक जन्म स्थान है या हजार जन्म स्थान है? विवेक श्रीवास्तव, यू आर बोर्न इन 1 सिटी या 100 सिटीज? बता दीजिए मुझे, आपका जन्म स्थान एक है या हजारों है? नहीं, बताइए आप मुझे। आप भले ही पूरी दुनिया घूम ले, जन्म स्थान तो एक ही रहेगा आपका। क्योंकि ये क्या अजीब सी बातें कर रहे हैं आप? हुआ तो जिस चीज का अरे छोड़िए सर, वहाँ पर खुद नेपाल में केपी ओली के खिलाफ लोग खड़े हुए हैं, नेपाल के खुद के लोग उनके इस बयान पर तू कर रहे हैं और आप यहाँ बैठकर उनकी वाहवाही कर लें। वाह 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 सर, वाह वाह, धन्य आप। आचार्य विक्रमादित्य को लाइए। आचार्य विक्रमादित्य, ज्ञान की बात करता हूँ, एक मिनट। अच्छा विवेक जी रुक जाइए। आचार्य विक्रमादित्य जी को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक अपने पूरे के पूरे डिसीजन के अंदर, राम मंदिर डिसीजन के अंदर इस बात को निर्णय दिया है कि वो जगह रामलला की जन्मभूमि है। और इस चैनल पर बैठकर अभी जो ये बकवास कर रहे थे विवेक जी, इनको शर्म आनी चाहिए। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं। उनके डिसीजन के अंदर साफ साफ कहा गया कि वो जगह जो अयोध्या है वो रामलला की जन्मस्थली है। और उसके बाद भी भारत में बैठकर, हमारे अपने चैनल पर बैठकर, इतने रिनाउंड चैनल पर बैठकर आप यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। आप उसके आगे साइंटिफिक बात करने की बात कर रहे हैं, साइंटिफिक फैक्ट्स के ऊपर। वहां पर तारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो डिसीजन दिया गया है, एक एक बात के लिए बात की गई है। आप जैसे मॉइस्ट, आप जैसे चाइना से फंड देने वाले लोग इस देश के अंदर केवल आग लगाने का काम करते हैं। आप लोगों ने केवल पिछले 70 सालों में जितने कम्युनिस्ट हुए, मॉइस्ट हुए, उन सब लोगों ने इस देश के अंदर क्या किया है? खून खराबा किया है, केवल इस देश को तोड़ने का काम किया है। और ये फैक्ट्स है, इसके ऊपर बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है और कई बार इन फैक्ट्स को बताया गया है। पूरे देश के अंदर वास्तविक तौर पे आप लोगों ने जो ग्रुप बनाकर चाइना का पैसा लिया है और जिस प्रकार से अपने फंड्स, उन फंड्स को इस देश को तोड़ने का काम कर रहे थे, आज भी ओली वही कर रहे हैं। आज भी सुनिए, मेरे साथ अजय चौरसिया जुड़ रहे हैं सीधे नेपाल से। एक मिनट, स्वार्थ के लिए। आचार्य विक्रमादित्य, अजय चौरसिया जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, नेपाल सरकार में मंत्री रह चुके हैं। अजय जी, केपी ओली की कुर्सी हिल रही है, केपी ओली की सत्ता डगमगा रही है, तो अब चीन के बहकावे पर वो कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे। उनके इस बयान को समर्थन है क्या नेपाल में? नहीं, कोई समर्थन नहीं है उनके इस बयान को। केपी ओली, प्रधानमंत्री केपी ओली ने जो बोला है अयोध्या के बारे में, नकली अयोध्या है, राम जन्मभूमि नहीं है, इस सरासर संवेदनहीन बात है और गलत बात है। इससे तमाम नेपाल में रहने वाले हिंदू जो है आहत हुए हैं जी। हिंदू लोगों का आस्था के केंद्र जो है अयोध्या का राम जन्मभूमि है और सनातन काल से उनका आस्था का केंद्र है। चाहे नेपाल में रहने वाले हिंदुओं का बद्री धाम से लेके कन्याकुमारी तक 4 धाम हो, या भारत में रहने वाले या दुनिया के किसी कोने में रहने वाले हिंदुओं का पशुपतिनाथ और मुक्तिनाथ में उतना ही आस्था है, बिल्कुल जनकपुर धाम में उतना ही आस्था है।
इसलिए सरासर गलत बात है। प्रधानमंत्री केपी ओली आए दिन कुछ न कुछ ऐसा काम करते हैं जो सनातन काल से नेपाल और भारत के लोगों के बीच में मैत्रीपूर्ण संबंध रहा है, सोशल हार्मोनी रहा है, धार्मिक संबंध रहा है, सांस्कृतिक संबंध रहा है, राजनीतिक संबंध रहा है, भाषाई एकता जो है उसको खलल पुर्जा के नेपाल और भारत के बीच में जो विशेष संबंध है उसको खलल पुर्जाने का काम कर रहे हैं। ये सरासर गलत काम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये भर्त्सना के योग्य है। हिंदुओं की आस्था के केंद्र पर एक प्रहार हो रहा है। सर आप तो भर्त्सना कर रहे हैं, मुझे ये बताइए ये केपी ओली को क्या हो गया है? इस तरह के बयान देने का क्या मतलब है? उन्हें लग रहा है कि इसी तरह के बयान देंगे तो ही बच पाएंगे। चीन का दबाव, पहले झूठ बोलते हैं नक्शे को लेकर, अब अयोध्या को कह रहे हैं नकली अयोध्या। उनका आए दिन कोई ना कोई ऐसा बात होता है जिससे भारत और नेपाल के संबंध बिगड़े, लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि नेपाल और भारत का संबंध जो है यहाँ के लोगों का, भारत और नेपाल के लोगों का सनातन काल से ये भारत और नेपाल बनने से पहले से चला आ रहा है। बिल्कुल, सरकार चाहे भी तो बिगाड़ नहीं सकती है, ऐसा संबंध है। ये ऐसा संबंध है जिससे चाहे भी तो बिगाड़ नहीं सकते हैं केपी ओली। मैं सीधे सुनिए, मैं स्वामी चक्रपाणी आपके पास आ रही हूँ। इसलिए ऐसे बातों से उनको बचना चाहिए। ऐसी बातों से बचना चाहिए। सर अयोध्या पर अब हिंदुस्तान नहीं, यहाँ पर बैठे हुए हैं कुछ लोग विवेक श्रीवास्तव जैसे, जो अभी भी ये कह रहे हैं कि भाई एक तरफ एक ही देश के थोड़े ही हैं। ये हमने कब कहा स्वामी चक्रपाणी? जन्मस्थान तो एक ही है, जन्मस्थान की लड़ाई है और जन्मस्थान तो एक ही है। वहां भव्य राम मंदिर बनने वाला है जन्मस्थान पर, और लोग दूर दूर से और देशों से आते हैं, उस जन्मस्थान के आस्था रखते हैं, वहां दर्शन करते हैं। और यहाँ पर विवेक श्रीवास्तव कह रहे हैं कि वो जन्मस्थान आप एक रख रहे हैं, क्या हर जगह के नहीं है श्री राम? हर जगह के तो हैं, बिल्कुल, पर जन्मस्थान तो एक ही है। स्वामी चक्रपाणी। बिल्कुल सुचारिता जी, बिल्कुल सुचारिता जी, अभी जो जायसवाल जी बोल रहे थे, बिल्कुल मैं उनका स्वागत करता हूं और उनकी आवाज पूरे नेपाल के लोगों की आवाज है। आज वहां के नेपाल के प्रधानमंत्री अलग हो चुके हैं, मतिभ्रम के शिकार हो चुके हैं और वहां के लोग ही उनका विरोध कर रहे हैं। दूसरी बात, श्रीवास्तव जी जो कम्युनिस्ट पार्टी के हैं उनको सुनना चाहिए इस बात को कि सब कुछ बदल सकता है दुनिया में, लेकिन जन्म स्थान कभी नहीं बदलता। भगवान राम गए श्रीलंका पे विजय प्राप्त किए, उन्होंने क्या कहा? जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान होता है और जन्मभूमि भगवान राम तो पूरे ब्रह्मांड के हैं, लेकिन उनका जन्म स्थान तो एक है ना भाई। 1528 में मीर बाकी कहां गया था? मीर बाकी अयोध्या जाकर के राम मंदिर को तोड़ा क्योंकि हिंदू स्वाभिमान को ठेस पहुंचाना था। वो ओली जी के घर तोड़ने नहीं गया श्रीवास्तव जी, वो आपके घर नहीं गया मीर बाकी अयोध्या गया। तो इसलिए अब कल को ओली जी कह देंगे कि नहीं हमारे देश में मीर बाकी आया हमारा घर तोड़ने, तो उसकी बात ही अलग है। जब मति भ्रम के शिकार आदमी हो जाता है तो इस तरह की उलझुल बातें बोलता है। आज हमारी नेपाल हो भारत का संबंध पूरी तरह सनातन मैत्री संबंध है, भातृत्व का संबंध है, रोटी बेटी का संबंध है और ये कभी नहीं टूट पाएगा। वहां एक से एक राजा महाराजा हुए, एक से एक अनेक प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आए, लेकिन इस तरह के पागलपन वाली बयान किसी ने देने की हिमायत नहीं की। ये पागलपन, राजीव जी, ये पागलपन, इसकी खामियाजा पागलपन सत्ता जाने का है या फिर चीन के सवार भूत जो है वो बोल रहा है ओली जी की जुबान से? ये चीन के इशारे पे मैं राजीव जेटली से पूछ रही हूँ। स्वामी चक्रपाणी आ रही हूँ मैं आपके पास। ओली जी को पकड़ चुका है। आ रही हूँ मैं आपके पास। राजीव जी बोलिए, राजीव जी बोलिए। जितना मैं एक बात 2 ट्वीट बताना चाहता हूँ। जो पूर्व प्रधानमंत्री ने बाबूराम भट्टाराई ने जो ट्वीट किया उसमें क्या लिखा उन्होंने ओली जी के बारे में? आदि कवि ओली द्वारा रचित कलयुग की नई रामायण सुनिए, सीधा बैकुंठ धाम की यात्रा करी। एक बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं वहां के जिनका नाम अमित ढकाल है, वो क्या लिखते हैं सुनिए, ये बड़ी हास्यप्रद है। उनका कहना है कि इसके पास ही हनुमान नगर भी है जिसका निर्माण वानर सेना ने पुल बनाते समय किया था। मतलब वो कहना चाहते हैं कि जो नेपाल में जहां पर अयोध्या बताया जा रहा है वहां पर हनुमान नगर भी है, वहां पर एक द्वीप भी है, वहां समुद्र भी है। मतलब इस तरीके का मजाक ओली जी का नेपाल के अंदर मनाया जा रहा है। तो उसका सीधा सीधा मतलब ये है पूरा नेपाल एक तरफ और कुर्सी बचाने वाले ओली साहब एक तरफ।
पूरे नेपाल की जो सोच है, पूरे नेपाल के व्यक्तियों की जो सोच है, वो सोच ओली जी की नहीं है, वो केवल भारत में बैठे श्रीवास्तव जी की है। नेपाल में